गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि दुनिया की दो महाशक्तियां जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका और चीन की। इस समय दुनिया में दो ही सबसे ज़्यादा ताकतवर देश हैं, अमेरिका और चीन, और दोनों में कंपटीशन चला है, राइवलरी चली है कि मैं सुपर पावर बनूं। चीन चाहता है कि अमेरिका को रिप्लेस करके मैं सुपर पावर बनूं। तो इस सुपर पावर बनने के खेल में अगर दोनों देश में युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में इसका क्या असर होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं है। रशिया के सामने यूक्रेन तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देश था, लेकिन उसके बावजूद भी कितना ज़्यादा असर हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला है। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है अमेरिका और चीन की। अगर दोनों देश टकराते हैं तो क्या होता है। जंग के घेरे में अमेरिका और चीन, जब दो शक्तियाँ टकराती हैं तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की। यहाँ पे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोनों की जो मिलिट्री है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। बोथ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स पोजेस फॉर्मिडेबल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो हमें साइबर वॉरफेयर देखने को मिलेगा, कन्वेंशनल वॉरफेयर देखने को मिलेगा और न्यूक्लियर वॉरफेयर भी देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि चाइना को सपोर्ट करने वाले देश चाइना के साथ खड़े हो जाएं और अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के साथ कई सारे देश खड़े हो जाएं। और अमेरिका का तो नाटो अलायंस बना हुआ है, तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है अगर ये दोनों देश चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आमने सामने आते हैं तो। इट वुड लाइकली रिजल्ट इन लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स। बहुत ही ज़्यादा ट्रूप्स देखने को मिलेगी, उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। नेवल फोर्सेस की जो एक्टिविटी है वो हमें देखने को मिलेगी। एरियल कॉम्बैट ऑपरेशंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों देश जो है टेक्नोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे एक दूसरे देश का जो सीक्रेट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने के लिए। द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वुड हैव सीवियर ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लीकेशंस लीडिंग टू कैजुअलिटीज, डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियंस। अब इससे जो आम जनता है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से हम यूक्रेन में देख रहे हैं कितने सारे लोगों की, आम लोगों की जान चली गई है। तो ऐसी सिचुएशन हमें चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के युद्ध में भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि दोनों देश अगर आपस में टकराते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप सभी को पता है कि आज के समय में अगर किसी देश की ताकत को जानना हो तो हमें उसकी इकोनॉमी को देखना होता है। तो यस, चाइना और यूएसए दोनों ताकतवर देश है ओनली बेस्ड ऑन इकोनॉमी का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। तो चाइना की इकोनॉमी भी बड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी भी बड़ी है। तो दोनों अगर युद्ध में आते हैं आमने सामने तो ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे बहुत ही बुरा असर हमें देखने को मिलेगा। जो भी ट्रेड होता है बहुत सारे देशों के बीच में आपस में, वो ट्रेड पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा। कई सारे सैंक्शंस हमें देखने को मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शंस होंगे। तो इससे पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिसरप्ट होगी और हालात बहुत ही बुरे हो जाएंगे अगर चीन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका युद्ध में आमने सामने आते हैं तो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलाइज एंड पार्टनर्स ऑफ बोथ नेशंस वुड बी फोर्स्ड टू चूज साइड्स और रीअसेस देयर अलायंसेस। दोनों देश मजबूर करेंगे उन देशों को कि आप हमारे साथ खड़े होइए, चीन कहेगा कि आप हमारे साथ खड़े होइए। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगा और इससे हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर वॉरफेयर की। आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। साइबर वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने महारत हासिल की हुई है टेक्नोलॉजी में। तो यस, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों देश जो हैं टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे हैं। अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो साइबर वॉरफेयर तो होगा ही होगा। टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम किसी देश के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करते हैं, उसको तबाह करते हैं, तो उस देश की जो ताकत है कुछ हद तक या बहुत हद तक कम हो जाती है। मिलिट्री सिस्टम को हम टारगेट करेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को टारगेट किया जाएगा दोनों देशों के द्वारा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। देखिए, युद्ध तो हो जाता है लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आम जनता को ही चुकाना पड़ता है। तो यस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिलेंगे। आम जनता की जान चली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जैसे कि फूड, वाटर, हेल्थ केयर, वो उसे ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो आज हमने बात किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में अगर युद्ध होता है तो क्या हो सकता है भविष्य में। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हमने ली थी। आप खुद सोचिए कि इतना आसान नहीं है कि चाइना और यूनाइटेड
स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में युद्ध हो जाए, नहीं होगा। लेकिन बाय द वे ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसी सिचुएशन रशिया और यूक्रेन की बनी है, ऐसी सिचुएशन बन जाए कि रशिया बोले चाइना को कि अब युद्ध करने का टाइम आ चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ये सब अगर युद्ध करना चाहे अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है और चीन जो है अमेरिका को रिप्लेस करके सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, भविष्य किसने देखा है। तो आप सोचिए कि अगर इन दो बड़े देशों के बीच में युद्ध होता है तो हालात उस समय पूरी दुनिया में क्या होंगे। थैंक यू वेरी